नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे माल्टा के बारे में। जी हाँ भाई, माल्टा भी यूरोप कंट्री का, शेंगन कंट्री का बेस्ट कंट्री है। आज के टाइम में इंडियन लोग अगर आप जाते हैं यूरोप कंट्री में तो सबसे कम समय में, कम पैसे में और इजी तरीके से माल्टा एक ऐसी कंट्री है कि आपको वीजा आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे माल्टा वर्क परमिट वीजा। अगर उसका चार्ज 50,000 रुपये लगता है वर्क परमिट वीजा का, तो 5 लाख रुपए एजेंट को क्यों देते हैं भाई? 5 लाख से 8 लाख रुपए पर कैंडिडेट। जी हाँ, 5.5-6 लाख तो मेरे यहाँ पे जो माल्टा का काम करते हैं वो भी देते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपका काम जो आप जितना सोच रखा है उससे आधे पैसे में हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, लेकिन डिटेल से बात करेंगे भाई। ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। माल्टा वीजा कैसे मिलेगा, इस पे ये टॉपिक हमने लिखे हैं, इस पे हम बात करेंगे। माल्टा वीजा अप्लाई कैसे करें, माल्टा का चार्ज कितना लगता है, मैन पावर ऑफिस से कहां से अप्लाई करें या फिर ऑनलाइन अप्लाई करें, एजेंट का चार्ज कितना होता है और रियल वीजा का चार्ज कितना होता है, एम्बेसी की फीस के बारे में बात करेंगे, एग्रीमेंट फीस के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट फीस, माल्टा में चार्ज, माल्टा में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, कौन कौन से आपकी जॉब की लिस्ट है जिसमें आपको सैलरी मिलेगी, वीजा लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले, इस सब कुछ डिटेल से हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि ये माल्टा के जो कुछ मैं एड्रेस भी बताने वाला हूं कि वहां पर जाकर आप माल्टा का काम करवा सकते हैं। तो विस्तार से इस वीडियो में लंबा बन सकता है, तकरीबन 20 मिनट का मेरे हिसाब से वीडियो बनेगा। वो तो करिएगा, पूरा वीडियो बीच में छोड़ोगे तो आपको नुकसान होने वाला है। और हाँ, हर वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट करती है कि जो भी अच्छे कमेंट होंगे, हर वीडियो के लास्ट में 10 कमेंट के आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो आप चाहो तो कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट शामिल हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि भैया वीजा लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे हम विजिट वीजा के बारे में भी बात करेंगे, वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे, फीस वगैरह जो भी मैंने शुरू में बताया है उस पे सभी टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं विजिट वीजा अगर आप लेते हैं तो 10 से 15 दिन में आपको मिल जाता है। स्टे पीरियड 90 दिन तक आप इस वीजा में रह सकते हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी वीजा होती है। एंट्री सिंगल भी मिल सकता है और मल्टीपल भी मिल सकता है। इसकी फीस मात्र भैया 7-8 हजार के करीब आप मान सकते हैं। और ये भी सेम यही है, एंट्री आपको सिंगल यानी 8,000 रुपए में आपको माल्टा का शेंगन कंट्री का वीजा मिल सकता है। विजिट वीजा की अगर बात करें, और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर माल्टा वीजा, ओरिजिनल आपका पासपोर्ट होना चाहिए, लेटेस्ट 6 मंथ वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए, कम से कम 6 पेज आपके पासपोर्ट में होना जरूरी है। और अगर आपके साथ पास में ओल्ड पासपोर्ट भी है तो भी वो आपको लगेगा। जी हाँ, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 2 आपको कलर फोटो लगेगी, साथ में आधार कार्ड भी लगेगा। पर्सनल अगर कवरिंग लेटर है वो भी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में। और आपको प्लेन पेपर में फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी के बारे में डिटेल वगैरह आपको डालनी होगी, या कंपनी के लेटर हेड पे भी आप लिखित में दे सकते हैं। ओरिजिनल अपडेट बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ की आपकी जो भी आपकी सैलरी है वो आपको स्टेटमेंट लगानी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भी आपको साथ में भरना होगा, कम से कम 3 साल का। कंफर्म रिटर्न टिकट आपको देनी होगी, होटल रिजर्वेशन की देनी होगी, डे वाइज आइटिनरी आपकी जो भी होती है, आप कहां रुकोगे, क्या क्या करोगे, ट्रेवल इंश्योरेंस मिनिमम 30,000 यूरो। जी हाँ, 30,000 यूरो की आपको ट्रेवल इंश्योरेंस भी इसमें देनी होती है। ये जो डॉक्यूमेंट बताएं ये है विजिट वीजा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब वर्क परमिट की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप माल्टा के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिल जाती है और कहां आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रिक्वायरमेंट फॉर माल्टा के लिए। ठीक है जी, आप वेटर्स में भी जा सकते हैं, तनख्वाह रहती है 800 यूरो से 1,000 यूरो के बीच में। क्लीनर्स यानी साफ सफाई के जॉब के बारे में बात करें तो 800 से 1,000 यूरो है। हाउस कीपर घरों में जो काम करने वाले होते हैं 800 से 1,000 यूरो। ये एवरेज बता रहा हूं, बाकी ये श्योर नहीं है कि आपको इतना कम बत्ती भी हो जाता है। बाइक मैकेनिक का जॉब है भैया, देख सकते हैं इस प्रकार की आपको सैलरी मिली है, डे के हिसाब से मिलती है। ट्यूशन की तनख्वाह भी आपको देख सकते हैं इस हिसाब से मिलती है। चीफ कंटेंट अरबिक का चीफ अगर आपको नॉलेज है तो आपको 800 900 से 1,100 यूरो तनख्वाह है। डिलीवरी ड्राइवर जी बाइक, जी हाँ, 60 से 40% कमीशन बेस पे इसमें काम किया जाता है। हालांकि ये बाइक से रिलेटेड भैया वीजा कम मिलेंगे या हो सकता है सरकार बंद भी कर दे, मैंने एक वीडियो बनाया था। बार्बर नाई का बाल काटने वाला तनख्वाह देख सकते हैं। ऑटो डेंटर की सैलरी देख सकते हैं, ऑटो पेंटर की सैलरी देख सकते हैं, वॉल पेंटर की 800 से 1,000 है, फर्नीचर कारपेंटर की 800 से 1,000 है। और इधर रिक्वायरमेंट फॉर माल्टा, जी हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑल एज 45 साल है, एक्सपीरियंस आपको सर्टिफिकेट लगेगा मिनिमम। ये जो बता रहा हूँ ना, ड्राइवर लाइट सैलरी 950 से 1,200 यूरो है। बाइक ड्राइवर सैलरी है 1,200 से 1,500 यूरो। क्लीनर है सैलरी है 850 से 1,100 है। हॉस्पिटलिटी सेल्स सैलरी है इसमें 800 से 1,200 है। कहने का मतलब है ये नहीं कि आपको कोई काम नहीं मिलेगा, काम सब मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क माल्टा सैलरी यूरोप 900 प्लस ओवर टाइम मिलेगा। बुचर है, रूम अटेंडेंट है, पब्लिक एरिया क्लीनर है, किचन हेल्पर है, रिटनर है, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट है, चीफ से रिलेटेड है, मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, कैशियर, स्टोर कीपर है, ये जो भी है। अब इसमें रिक्वायरमेंट देखो भैया, वर्किंग आवर्स 40 घंटे आपको वीक में काम करना होता है। शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश आपको आना जरूरी है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। ट्रेड सर्टिफिकेट, एडवांस, माल्टा वर्क परमिट वीजा 2023। इस प्रकार की जॉब बहुत सारी हैं, देख सकते हैं। ये मॉल में है, ये होटल से रिलेटेड है ना, आप देख सकते हैं। वी आर हायरिंग, ये अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं। सिक्योरिटी गार्ड में देख लो भैया, क्लीनर में इधर 845 यूरो तनख्वाह है। फैब्रिकेटर स्टाफ देख लो, जनरल हेल्पर देख लो, 5 फीटर हेल्पर देख लो, इसमें 960 है। इलेक्ट्रिशियन फिटर देख लो, पैनल बेटर हेल्पर देख लो, जिप्सम का वर्कर है, मैकेनिक हेल्पर है, मैकेनिक
हेल्पर, ड्राइवर, मोटर्स वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जॉब इन माल्टा है। एजुकेशन देख लो, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, 100% यानी जॉब मिल जाता है आपको। कारपेंटर है, मेसन है, प्लम्बर है, सेटरिंग कारपेंटर है, ड्राइवर है ना, लेबर्स है, क्लीनर्स है, यानी सब प्रकार की जॉब इसमें यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको समझ में कहने का मतलब ये है कि भैया सभी प्रकार की जॉब आपको अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं तो मिल जाती है। अब यहाँ पे हम बात करें भाई वीजा मिलेगा कैसे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीजा मिलेगा कैसे, अप्लाई कैसे करें। तो वीजा अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा भैया। वीजा अप्लाई देखिए माल्टा में आप 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप डायरेक्ट भी आप विजिट में जाके भी वहां परमिट वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर आपको वीजा मिल जाता है। दूसरा ये कि आप माल्टा के रिलेटेड बहुत सारी एजेंसीज हैं, जी हाँ, मैन पावर ऑफिस हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, जिनके पास ये आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास ये बुक है, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैन पावर ऑफिस में अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऑफिस हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, आपके अलग अलग। मेरे राजस्थान में भी एक ऑफिस है जिसका एड्रेस इस बुक में है, जिसका लाइसेंस नंबर देख सकते हैं 1252। जी हाँ, ये इस बुक में आप देखोगे ना तो 1252 नंबर जो लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस नंबर इसमें जैसे मान लो 1800 के करीब इंडिया में है तो 1252 नंबर का लाइसेंस है, वहां उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बुक में एड्रेस नंबर, कांटेक्ट नंबर है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई यहां से कम बहुत सारे लोग माल्टा जा चुके हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी डाला था। 20-25 वीजा मेरे पास एक ही साथ आए थे माल्टा से रिलेटेड। बाद में मैंने पता लगाया तो बताया कि यहां इस ऑफिस से गए हैं, इस ऑफिस में इसका एड्रेस है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप कांटेक्ट करोगे तभी माल्टा का जॉब आया हो, काम आता रहता है, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, तो इनसे कांटेक्ट कर लो। और बाकी एक लाइसेंस नंबर मैं और बता देता हूं जिसमें बुक में 91, जी हाँ, ये 91 नंबर का जो लाइसेंस है ना, आपकी किताब में आप देखोगे ना मैन पावर ऑफिस वाली में, तो उसमें मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अभी जल्दबाजी में वीडियो अभी तैयार कर रहा हूँ भाई, इसलिए मैं 2 ही बता पाऊंगा, वरना मैं 8-10 बताने वाला था। नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ से आप मैन पावर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको कोई स्पॉन्सर वहां से कर रहा है तो वो भी तरीका बेस्ट है कि वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीजा आसानी से मिल जाता है, इतना आसान, इतना हार्ड नहीं है कि वीजा मिलता नहीं। अब वीजा चार्ज की बात कर ले। वैसा वीजा चार्ज मार्केट में जो रेट चल रहा है ना, आप यकीन करो 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में चल रहा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इतना है कि नहीं है। जी हाँ, मेरे से बात होती है लोगों की, वो बताता हूं मैं, ठीक है। जबकि रियल वीजा का खर्चा बता दूं मैं कितना, पता है आपको? मात्र 280 यूरो। जी हाँ, ये आपका खर्चा है भाई साहब, मात्र 280 यूरो खर्चा लगता है। अब इसमें मेरे पास एक अभी रात को एक दिन मैं व्हाट्सएप देख रहा था, पहले तो फेसबुक पे एक कमेंट आया, माल्टा का कोई बंदा था, उसकी फिर प्रोफाइल भी देखी तो रियल वो माल्टा वाला ही लग रहा था। बाकी मैं ज्यादा गौर किया नहीं। फिर उसने व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब जगह होता है, तो उसने व्हाट्सएप कर लिया। उसने कुछ इंग्लिश में लिखा कि मुझे वर्करों की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन लाइन की मेरी कंपनी है, तो आप चाहो तो मेरे साथ डील कर लो, मुझे बंदे चाहिए आपके इंडिया से। तो मैंने तो फर्स्ट में ही पूछा भैया आपका चार्जेबल क्या है। पहले तो बोला व्हाट चार्जेबल, व्हाट चार्जेस। बाद में मैंने पूछा भैया पैसा कितना लोगे वीजा का, फ्री में तो नहीं दोगे? तो उसने बताया मुझे 400 यूरो। ठीक है जी, उसने बोला सिर्फ मैं स्पॉन्सर करूंगा, 400 यूरो उसने मांगे। बाकी भाई अपन तो काम तो करते नहीं है, तो इस लफड़े में पड़े क्यों? जो अगर काम करते हैं, एजेंट होते हैं, वो तो गहराई में जाएंगे, बात करेंगे ना। मैं आपको नंबर दे दूं कि हाँ उससे ट्राई कर लो, और वो पता लगे 400 यूरो के हिसाब से 20-50 लोगों के पैसे ले लिए, आप तो मेरे ऊपर चढ़ाई कर लोगे ना। तो ऐसे रिस्क में लेना नहीं चाहता। बाकी ये खर्चा है 280 यूरो का। अब इसके अलावा आपका कितना खर्चा हो सकता है? मान लो आप वीएफएस से वीजा अप्लाई करो, आपको स्पॉन्सर तो कर देगा अगला, बाद में आप वीएफएस से अप्लाई करोगे 2-2.5 रुपए वो खर्चा पकड़ लो ना। फिर आपका माल्टा का एक रेट एग्रीमेंट बनता है ना, आपके डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, उसमें थोड़ा फीस लगता है। ऐसे करके आप ये मान लो इंडिया का अगर करेंसी की बात करें तो 50 से 60 हजार रुपए का आपका इंडिया का खर्चा है। 50 से 60 हजार में वर्क परमिट वीजा माल्टा का मिल जाता है। आप कहीं पर भी ट्राई कर लो, माल्टा की फीस यही है। अब भाई साहब एजेंट लेते हैं 5 से 6 लाख। अब एजेंटों को पूछे कि इतना पैसा आप कैसे लेते हैं, तो आप मैं बता दूं पैसा कैसे लेते हैं। अब वो उनका देखो तरीका, आप मान लो कि मैं हूं ये, ठीक है जी, मेरे पास आपने वीजा अप्लाई किया माल्टा के लिए। अब मैं यहां से जाऊंगा मान लो दिल्ली, ठीक है जी, मैं दिल्ली पहुंचा तो 2 आदमी हो गए, हो सकता है आपके इनके बीच में और कोई आदमी हो। अब दिल्ली वाला क्या डायरेक्ट तो दिल्ली जाने का मतलब डायरेक्ट तो काम नहीं करते दिल्ली में भैया, 60 लगभग 350 के करीब मैन पावर ऑफिस है, सब तो नहीं काम करते। ये दिल्ली वाला भी दिल्ली में कहीं ना कहीं अच्छी ऑफिस है जो काम करते हैं, वहां पहुंचेगा। तो ये हो गए 3 आदमी। फिर ये जो मेन आदमी है ना, ये पहुंचेगा माल्टा। माल्टा में कितने बंदे हो गए भैया? 4 आदमी। अब यहां पर भी कम से कम 1 या 2 आदमी हो सकता है, बीच में भी कोई दलाल पे दलाल होते हैं। तो इस तरीके से ये लगभग 5 डिवाइड हो जाता है भैया। यहां से आप देखिए शुरुआत करो कि ये जो 5वां आदमी माल्टा का है और ये स्पॉन्सर है, ये एजेंट है, मान लो ये ऑफिस है, ये एजेंसी है, ये इसको देता है लाख रुपए में काम। 50-60 हजार रुपए इसका खर्चा हो गया और 50-60 हजार इसने कमीशन खा लिया, तो इसने लाख रुपए में दे दिया, लाख रुपए कमीशन मार लिया। अब ये यूरोप का नाम भैया 20-30 हजार में नहीं होता है, सीधा लाख रुपए 50 हजार से नीचे बात नहीं होती है। ये फिर इसको दे दिया लाख रुपए खा के, फिर ये इसको लाख रुपए बढ़ा के दे देता है, फिर ये इसको लाख रुपए बढ़ा के, है ना। और ये पैसा भैया 5 से 7-8 लाख रुपए पहुंच जाता है आपके बीच में। तो पैसा इस वजह से बढ़ जाता है। बाकी बहुत सारे भैया बहुत एजेंट, बहुत लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लाख रुपए में लोग माल्टा पहुंच जाते हैं। आप लाख रुपए में कैसे पहुंच जाते हैं? 50-60 हजार रुपए मैंने बता दिया, रियल खर्चा ये है। 40-50 हजार की आप टिकट पकड़ लो, 1.5 और 50 हजार और मान लो। आप मान लो कि आपका स्पॉन्सर है, वो आपका 280 यूरो भी लेगा, फिर आपका रेंट एग्रीमेंट करेगा, आपके और डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है, आपका कोरियर चार्ज भी वहां से वो डॉक्यूमेंट भेजता है, सब मिला के वो और मान लो आप 50 हजार रुपए, तो 1.5 लाख रुपए में आप माल्टा पहुंच जाओगे।
50,000 का वीजा का खर्चा ऊपर का करके 50,000 टिकट का लाख पकड़ दो, 50,000 और मान लो, 1.5 लाख रुपए में लोग माल्टा पहुंचते हैं गारंटी के साथ। अब आप पहुंचने में आपकी हिम्मत होनी चाहिए। अब वीजा अप्लाई भैया तो आप मैन पावर से कर लो या फिर ऑनलाइन से कर लो। अब ऑनलाइन का तरीका मैंने बता दिया, स्पॉन्सर आपको कोई करता है तो खुद एम्बेसी में जाओ, खुद का अपना प्रोसेस करो, 2,000 रुपए फीस है मात्र एम्बेसी की वीजा अप्लाई करने की, ठीक है। और यही अगर आपको स्पॉन्सर मिल गया, आपका वर्क परमिट कोई वहां से भेज रहा है और आपको बीएफएस की डेट लेनी होगी तो भी भाई साहब, अगर एजेंट करोगे तो 20-25,000 से नीचे नहीं मानेगा, 20-25,000 रुपए मार लेगा और यह काम आपका 2,000 में हो सकता है। तो इस तरीके से यह पैसा ज्यादा लग जाता है, समझ रहे हैं। और आप मैन पावर का मैंने बताई दिया, आपका मैन पावर का सिस्टम क्या है भैया, 50,000 1 लाख का काम का आपका 8 लाख 7 लाख रुपए पहुंच जाता है। लेकिन मजबूरी है, अगर कोई 6 लाख 5 लाख में माल्टा भेज रहा है ना, तो भाई साहब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे कोई अच्छी मैन पावर ऑफिस होनी चाहिए, गारंटी लेता हूं मैं, ये 6 ले लो 7 ले लो 8 ले लो, गारंटी के साथ। पैसा देने वाले बहुत है इंडिया के अंदर, कोई डंका आदमी, मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि लोग पैसा भी खर्च कर देते हैं फिर भी वो पहुंच नहीं पाते। ईमानदारी से बोलता है जी मैं लूंगा 6 लाख, आपको माल्टा पहुंचा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ऑफिस अथोराइज है, मैन पावर है, तो गारंटी से लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एजेंट चार्ज मैंने आपको बता दिया, ये सिस्टम इस प्रकार से। रियल चार्ज भी मैंने आपको बता दिया कि रियल चार्ज 50-60 हजार रुपए वीजा का लगता है, लेकिन ये पैसा एजेंट भैया आपसे मारते हैं। एम्बेसी फीस मैंने बता दिया आपको, एम्बेसी फीस ये 280 यूरो मैंने बताया ना। ये अग्रीमेंट फीस इसी के साथ कई स्पॉन्सर ले लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। अग्रीमेंट फीस कोई ज्यादा, अग्रीमेंट का मतलब होता क्या है, वहां पे आप जाते हो ना तो वीजा के साथ आपका, आप कहां रुकोगे, आपका रेंटल है या फिर आप कोई जानकार के पास रुकोगे, वो एड्रेस होना जरूरी है, उसकी एक नोटरी वगैरह होती है, तो उसका भी थोड़ा वो चार्ज लगता है, ठीक है जी। 50-60 डॉलर यूरो मान लो आप, तो ये मिला के लगभग मैंने बताया आपको 500 यूरो, 500 से 600 यूरो के करीब मैंने खर्चा बताया। डॉक्यूमेंट फीस भी इसी के अंदर शामिल हो जाती है ना। और माल्टा में चार्ज, अब माल्टा में आपका क्या चार्ज लगेगा भैया ये भी जान लो। माल्टा में चलो आप 1.5 लाख रुपए देके पहुंच जाते हैं या मैन पावर के थ्रू पहुंच जाते हैं, फिर भी आप वहां पे रहोगे ना तो बहुत सारी ऑफिसें, देखिए वहां पर भी ऑफिसें ऐसी हैं, बहुत सारी हैं, जो कई ऑफिस तो सिर्फ आपको वीजा दे दिया, वर्क परमिट दे दिया, वो आपको पहुंचा दिया, तू जाने तेरा काम जाने, भाई तेरी मर्जी कहीं काम कर, आपको रहना भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, तो आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब माल्टा में सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी है, तो भाई माल्टा में आप ये मानो कि मोटा माटी अगर 10 घंटे ड्यूटी कर लेते हैं, ठीक है, तो लाख रुपए आराम से अगर आपको बचते हैं तो बल्ले बल्ले भैया, लाख रुपए बहुत तनख्वाह आपकी माल्टा में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल जॉब में मिल पाएगी। बाकी तो देखो लोग कितना ही कमाते हैं, लेकिन नॉर्मल जॉब मैंने जो फेस्ट में जॉब बताए थे ना बहुत सारे, उसमें लाख रुपए सैलरी आपकी मिल जाती है। जॉब लिस्ट मैंने आपको बता दी ऊपर, जो फेस्ट में जो दिखाई थी। अब वीजा लेना चाहते हैं, अब वीजा लेना चाहते हैं लेकिन मिलेगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मान लो कि आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू आपने भाई वीजा लगवा लिया, आप माल्टा पहुंच भी गए, ठीक है जी, माल्टा पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी देखिए एजेंसी 2 प्रकार की होती है। एक हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की, एक तो एजेंसी वो होती है जो आपको सप्लायर, जी हाँ सप्लायर एजेंसी समझते हैं, जो आपको वहां पे काम देगी अपनी तरीके से सप्लायर। एक कंपनी होगी जो वर्क परमिट दे दिया, भैया तू जाने तेरा काम जाने और हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देख लो पैसा लगा के जाते हो फिर भी आपको नुकसान है। अब सप्लायर में तो क्या नुकसान है, या फिर आप डायरेक्ट काम करते हैं उसमें क्या फायदा है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए सप्लायर कंपनी का मतलब ये होता है कि आप मान लो कि मैं माल्टा में सप्लायर हूं, मेरी कंपनी मैंने आपको स्पॉन्सर किया है, तो स्पॉन्सर करने का मतलब होगा कि सप्लायर में कि आपका जो अग्रीमेंट है ना किसी दूसरे के साथ नहीं होगा। गौर करने की बात है, आपका अग्रीमेंट मेरे साथ होगा, मेरी कंपनी के नाम से अग्रीमेंट आपके साथ हुआ, मैंने आपको वर्क परमिट वीजा दिया, ठीक है जी। और मेरे ये मान लो माल्टा में 1000 लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं मेरे साथ, तनख्वाह भी आपको मैं दूंगा, नहीं कि कोई माल्टा में कोई कंपनी देगी, ये है। तो आपको लगेगा यार ये तो नुकसान है, लेकिन उसमें नुकसान की बजाय मैं बताऊंगा फायदे कैसे हैं। कि मान लो फायदा ये है कि आपको तनख्वाह मैं दूंगा, आपको एक जगह लगा दिया एक साइड पे, वहां पे काम खत्म हो गया, आप मुझे बोलोगे जी काम खत्म हो गया, तो मैं आपको दूसरी साइड पे भेज दूंगा, समझ रहे हैं। अब मान लो ये आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम खत्म हो गया तो मैं आपको यहाँ भेज दूंगा, यहाँ काम खत्म हो गया तो मैं आपको अलग अलग जगह भेज सकता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें नुकसान आपको ये मान लो कि मैं मेरी कंपनी में मेरे एग्रीमेंट में आप काम कर रहे हो, तो आपको मान लो मैं आपसे 2000 यूरो आगे से कमा रहा हूं, ठीक है जी, तो मैं आपको 1500 यूरो दूंगा, 500 यूरो मेरे कमीशन के बच गए, ठीक है। ये मुझे प्रॉफिट होगा, बदले में मैं आपको काम दे रहा हूं मेरे वर्क परमिट पे, मेरे एग्रीमेंट पे, ठीक है। इसमें आपको लगता है कि यार एक नुकसान होगा, लेकिन आपको प्लस पॉइंट ये समझो कि मान लो एक दूसरी कंपनी ये है, दूसरा स्पॉन्सर हुआ है कि जो आपको वर्क परमिट उसने दे दिया कि भैया तू तेरी मर्जी से हिसाब कर, और आप मान लो 2000 यूरो कमा रहे हो महीने के, तो आपको ये लगेगा ये ठीक है। लेकिन एग्जांपल समझिए कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो मान लो, और यहाँ से भाई साहब काम खत्म हो गया। आपको पता है यूरोप में वो गल्फ वाला काम नहीं होता है कि आपका 2 साल का अग्रीमेंट आपको कोई निकालेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ लगे 2 महीने हो गए, 2 महीने में कंपनी ने बोल दिया भैया जाओ यहाँ से काम खत्म हो गया। अब देखो नुकसान क्या है, अब काम खत्म हो गया तो 10 दिन के अंदर आपके पास 10 दिन का टाइम है कि इस कंपनी से आप टर्मिनेट, ये कंपनी क्या करेगी आपको टर्मिनेट कर देगी। टर्मिनेट करने के बाद में 10 दिन का टाइम होगा, 10 दिन में आपको या तो दूसरी जगह जॉब लग जाना है या फिर आपको दिक्कत आएगी। तो फिर आप क्या करोगे भैया, आपके तो हाथ खड़े हो गए। अब सप्लायर कंपनी में मान लो आप काम कर रहे हो, 1500 दरामी दे रहा है, यहाँ आपको काम खत्म हो गया, तो आप अपनी कंपनी को फोन करोगे जी यहाँ काम खत्म हो गया, कंपनी वाला बोलेगा आ जाओ जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया आ जाओ जी यहाँ पे, यहाँ खत्म हो गया आ जाओ जी यहाँ पे। यानी हर
जगह आप काम करते रहोगे, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये है सप्लायर कंपनी में। गल्फ कंट्रीज में सप्लायर कंपनी में नुकसान होता है, यूरोप अगर माल्टा में जाते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होता है, न कि इस कंपनी के बजाय। दूसरा, सप्लायर कंपनी में फायदा ये होगा, तनख्वाह आपको आपकी 2000 मिल रही है, मैं आपका पैसा कमीशन खा रहा हूं, 1500 दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको आपने बोल दिया जी ये तो हार्ड काम है, मेरे से नहीं होता, मैं आपको क्या बोलूंगा, आ जाओ जी पैकिंग में आ जाओ। आप बोलोगे सर जी पैकिंग में भी हार्ड काम है, मेरे से नहीं होता, मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं, आ जाओ जी आप ये कर लो, ये मशीन पकड़ के यहाँ पे खड़े हो जाओ। जबकि इस कंपनी में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप जाओगे, आप अपने डायरेक्ट कंपनी के हिसाब से जाओगे ना, तो कंपनी में जो काम है वही करना पड़ेगा। आपकी मजबूरी होगी, या तो आप काम छोड़ो, वहां से निकल जाओ, इंडिया आ जाओ, या फिर आप काम करते रहो। ये फर्क है इसमें और इसमें, तो आपको इन चीजों की ध्यान में रखने की जरूरत है। सप्लायर कंपनी में यूरोप में फायदा है, गल्फ में नुकसान है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई साहब आप अगर डायरेक्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे करोगे, कि मान लो कि आपने अलग अलग कंपनियों में ट्राई किया, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग जॉब हैं, आपने ट्राई किया, किसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया, तो स्पॉन्सर कर दिया तो आपका पैसा तो पहले नहीं लगा, आपका 280 यूरो है, वो आपको यहाँ एम्बेसी में जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट या तो आप डायरेक्ट लो, ठीक है, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू लो, एजेंट बोल देगा भैया 20-30 हजार रुपए मारेगा, तो आप उसको दो और अपना काम कराओ। ये तो हो गया। अब उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है, जैसे VFS की फीस 2000 है, एजेंट बोलेगा मैं तो 20,000 लूंगा, अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, आपका इंटरव्यू करवा दूंगा, तो पैसा देना बनता है, आपकी मजबूरी है। और दूसरी बात यह है कि चलो ये तो आम आदमी के लिए मुश्किल है, अब अप्लाई करें, वीजा अप्लाई करते हैं माल्टा के लिए, तो किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए आप मान लो ऑनलाइन कहीं कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, माल्टा या किसी भी कंट्री के मामले में मान लो, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको एक CV बनानी है, यूरोपियन साइड में, यूरोपियन फॉर्मेट में बनानी है ये मान लो, और उसमें पूरी स्टोरी आपको CV के हिसाब से, CV के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि CV में आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद में आपका कोई एक्सपीरियंस क्या है, जैसे आपने इंडिया में कोई काम किया है उसका कोई सर्टिफिकेट है, या फिर गल्फ कंट्रीज में आपने मान लो 2-4 साल काम किया है, उनके वीजा आपके पासपोर्ट में लगे हुए हैं, वो आपका प्लस पॉइंट होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो आदमी रिटर्न है और वो यूरोप कंट्री में वीजा लगाना चाहते हैं, तो ये आपके पासपोर्ट में जो वीजा लगे हुए हैं ना, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस बात में कि इस बंदे को एक्सपीरियंस है रियलिटी में। अब इंडिया में आप लगाओगे तो उनको लगेगा यार ऐसे फालतू फेंक रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन सऊदी, दुबई, कुवैत का वीजा पासपोर्ट में लगा हुआ है, 2 वीजा 3 वीजा, तो तसल्ली होगी ना अगले को कि वीजा लगा है तो कहीं ना कहीं काम तो बंदे ने किया है। बाकी आपकी पूरी डिटेल, आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी जो आपके पास कोई डिप्लोमा है या फिर आपकी एजुकेशन है, आपकी सर्टिफिकेट है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी जरूरी होती है जब आप ऑनलाइन करते हैं। अगर उनको पसंद आती है तो आपको वो कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग, जी हाँ, कोशिश करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग हैं जो माल्टा पहुंच रहे हैं इस प्रकार से। ऐसे लोगों को भी भैया देखते हैं जो 1-1.5 लाख रुपए माल्टा पहुंच जाते हैं, और ऐसे भी देखते हैं जो 5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ढंग का कोई अच्छा एजेंट नहीं मिल पाता है। तो ये सब डिटेल मैंने मोटी मोटी आपको बता दी है कि आपको कुछ माइंड में कुछ समझ में आए। बाकी भाई अप्लाई तो खुद को करना पड़ेगा, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी वो अगर मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए तो कुछ नॉलेज बंदे को हो जाता है। उम्मीद करूंगा साथियों माल्टा से रिलेटेड मैंने कुछ बहुत सारी बातें बताई, आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, इस पर रिस्पॉन्स आएगा तो हम ऑनलाइन फॉर्म भर के वर्क परमिट वीजा लेने का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।